Hello students, let's study the question. So the question is match the column 1 with column 2 and choose the correct option. column 1 दिया, column 2 दिया है, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. तो यहाँ पे एंजाइम्स दिए और यहाँ पे मेटल एक्टिवेटर दिया है, बताने कि कौन सा एंजाइम का कौन सा मेटल एक्टिवेटर है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे एंजाइम की अगर हम बात करें, ये जो एंजाइम अगर हम देखें, एंजाइम कुछ एंजाइम में अगर हम देखें यहाँ पे मेटल कोफैक्टर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है. अगर ये नहीं होंगे तो ये जो है इसका एक्टिविटी अगर हम देखें ये फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो है एंजाइम है, ये एंजाइम है, एंजाइम, और ये बिना मेटल एक्टिवेटर के जो है ये अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकता. तो ये क्या मेटल एक्टिवेटर, मेटल एक्टिवेटर. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेटल एक्टिवेटर कह सकते हैं और यहाँ पे कोफैक्टर भी कह सकते हैं इसको. तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, पहला अगर हम देखें सबसे पहले रुबिस्को की अगर हम बात करें तो रुबिस्को एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में. ये कहाँ इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस. और ये जो है दोनों एक्टिविटी शो करता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों ही शो करता है. लेकिन हमें पता है कि मेनली जो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपरेशन में कौन सा एक्टिविटी जो है यहाँ पे जो एफिशिएंट वाला जो होता है कार्बोक्सिलेज वाला, जिसमें कार्बन फिक्सेशन हो रहा है. तो ये जो है इसका अगर हम देखें मेटल कोफैक्टर जो है वो कौन सा मेटल एक्टिवेटर कौन सा है, मैग्नीशियम. सो इसका मैग्नीशियम होता है. सो ये क्या होगा, इसका मैग्नीशियम होता है. नेक्स्ट कार्बोक्सिलेज की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलेज होता है यहाँ पे जो जिंक होगा वो हमें पता है कि वेरियस एंजाइम में एक्टिवेटर की तरह काम करता है. लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलेज में अगर हम देखें तो ये जो है इसका क्या है, जिंक है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेज का जिंक. सो कार्बोक्सिलेज एंजाइम हमें पता है ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें पता है कार्बोक्सिलेशन करता है. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन जो है वो ऐड कर रहा है. तो कार्बोक्सिलेशन जो है इसमें ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम में जिंक जो है ये मेटल एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा. नाउ कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट में अगर हम देखें ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2 जो होगा इसको ब्रेक कर देगा टू फॉर्म H2O प्लस O2. तो अगर देखा जाए जब यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2 ऐसा कर दे तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसको ब्रेक कर देगा वाटर एंड ऑक्सीजन में. सो अगर देखा जाए ये जो है यहाँ पे इसके लिए मेटल एक्टिवेटर कौन सा होता है, आयरन होता है. सो इसका क्या होगा कैटलिस्ट के लिए आयरन. नाइट्रोजिनेस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजिनेस ये एंजाइम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू अमोनिया, अमोनिया. और इसका जो मेटल एक्टिवेटर अगर हम देखें वो कौन सा है, मॉलिब्डेनम. तो इसका क्या होगा, मॉलिब्डेनम. सो ए का क्या होना चाहिए 4, ए का 4 यहाँ दिया है, बाकी सब में यहाँ 1 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 2 दिया है, गलत होगा. ये जो है ये सही होगा बस. बी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सही दिया है. सी का सेकंड होना चाहिए, सही दिया है. डी का थर्ड होना चाहिए, सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.